हेलो एवरीवन, आई एम राजीव सागर, योर म्यूजिक टीचर। एक बार फिर से आज आपके लिए लाया हूँ म्यूजिक के कुछ नए तरीके। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा था गिटार के पार्ट्स के बारे में और गिटार के कौन कौन से गिटार होते हैं उसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे गिटार की प्लेइंग के बारे में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना होता है? राइट पोस्चर, मतलब हमें गिटार को कैसे पकड़ना है, कैसे बैठना है, उसको पकड़कर वो हमें आना चाहिए। सेकेंड थिंग इज हाउ टू होल्ड द गिटार। गिटार को पकड़ना कैसे है। शुरू में बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सीखनी, क्योंकि हमें मालूम नहीं है गिटार को हमने होल्ड कैसे करना है, तो हम उसको उल्टा सीधा होल्ड करेंगे तो प्लेइंग में हमारे उससे अफेक्ट पड़ता है। थर्ड थिंग इज पोजिशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंड। राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की क्या पोजिशन है, कैसे उसको हम गिटार पे रखते हैं। और उसके बाद प्लेक्ट्रम एंड इट्स यूजेस। ठीक है, एक डिवाइस प्लेक्ट्रम होता है जिससे हम गिटार को प्ले करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड मेन टेक्निक्स ऑफ प्ले द गिटार, जो मेन कुछ टेक्निक्स हैं गिटार बजाने की, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो आज इन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो है राइट पोस्चर। वो मैं आपको गिटार के साथ उसको बताऊंगा कैसे हमने उसको पकड़ना है राइट पोस्चर में। एंड मेन टेक्निक्स गिटार की, जैसे लीड, एक गिटार का एक पार्ट होता है जैसे बजाने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं लीड। देन कॉर्ड्स, उसके बाद हमें कॉर्ड्स में बजाने होते हैं गिटार में। उसके बाद स्ट्रमिंग, स्ट्रमिंग के पैटर्न्स, स्ट्रमिंग माने रिदम। एंड देन प्लकिंग, फिंगर पिकिंग, परकसिव स्टाइल। तो ये कुछ तरीके हैं गिटार बजाने के, ये मैं आपको गिटार के साथ लेकर के बताऊंगा। उसके बाद हम जो जानेंगे म्यूजिकल नोट्स ऑन फ्लैटबोर्ड। मैंने पहले ही बताया था आपको, फंडामेंटल और म्यूजिक में हमें नोट्स, कुछ स्वर बजाने होते हैं गिटार पर। स्वर ही म्यूजिक का सार, स्वर और ताल। तो स्वरों को हमें गिटार पर प्ले करना होता है। वो स्वर गिटार में कहाँ कहाँ प्लेसमेंट है उनकी, उसको जानने के लिए हम फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक को जानना जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें नोट देखना है, नोट कहाँ पर बनता है, गिटार का नोट एग्जीक्यूशन, नोट कैसे आगे बढ़ता है, कौन सा नोट किससे पहले है, कौन सा नोट किसके बाद है, गिटार में शार्प्स क्या हैं, मेन नोट्स क्या हैं, म्यूजिक के शुद्ध स्वर क्या हैं, कोमल स्वर क्या हैं, वो सब हम गिटार पे जानेंगे। तो उसके बाद हम उसकी पोजीशन जानेंगे। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा विद गिटार। तो आते हैं गिटार के साथ, मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। तो बच्चों, अब हम देखते हैं गिटार। ये मेरे पास आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हॉलो बॉडी गिटार। ओके, दिस इज एकॉस्टिक गिटार या हॉलो बॉडी गिटार। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ मैं आपको, एकॉस्टिक गिटार कैसा होता है, हॉलो बॉडी कैसा होता है। तो एक्चुअली दिस इज सेमी एकॉस्टिक गिटार। ओके, इसको हम इलेक्ट्रिक भी, सेमी इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। हॉलो बॉडी तो ये है ही है, आप देख रहे हैं इसको, इसकी शेप, इट्स हॉलो बॉडी सेमी इलेक्ट्रिक एकॉस्टिक गिटार। अब सेमी इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं इसको, इसके पीछे एक रीजन है। ये देख रहे हैं आप, ये इक्वलाइजर लगा हुआ है, गिटार विद इक्वलाइजर। इससे हम इसकी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, साउंड को इफेक्ट दे सकते हैं, एको दे सकते हैं, रिवर्ब दे सकते हैं, बास, ट्रेबल, हम इससे इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक गिटार का भी काम कर रहा है हमारे पास, और हॉलो बॉडी तो ये है। ये तो ये हो गया सेमी इलेक्ट्रिक गिटार। ओके, इसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा साउंड होल, यहाँ से साउंड होल पे ये वायर गया, जैक के जैक। एम्पलीफाई किया हमने, एम्पलीफायर से स्पीकर में साउंड आया और इसका साउंड स्पीकर से प्रोड्यूस हो गया। तो ये था हमारा एकॉस्टिक सेमी इलेक्ट्रिक गिटार। ओके, पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आई शो यू। ये इसका हेड पार्ट, हेड पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं नट। वाइट पार्ट नट। आपको सब रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि गिटार सामने है आपके लाइव, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपको समझा दिया था। देन हेड पार्ट में क्या मेन चीज़ है हमारे पास, दिस वन, ट्यूनिंग कीज। ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 ट्यूनिंग कीज। इससे हम गिटार को ट्यून करते हैं, अप डाउन करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए। अब हेड पार्ट के ये पार्ट हो गया। देन इसके बाद हम आते हैं आगे। आगे ये नट हो गया, वाइट पार्ट इज कॉल्ड नट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया था इसका। इसका काम क्या है
कि स्ट्रिंग्स को फ्रेटबोर्ड से जो गैप है उसको मेंटेन करने का है। ओके, ये गैप मेंटेन कर रहा है। अगर ये हम नट हटा दें तो स्ट्रिंग्स फ्रेटबोर्ड के साथ चिपक जाएंगी, उससे हमारा गिटार नहीं बजेगा, म्यूट हो जाएगा वो। तो ये काम कर रहा है स्ट्रिंग्स को फ्रेटबोर्ड से गैप को मेंटेन करने की। देन उसके बाद आता है यहां से लेकर ये पार्ट गिटार, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रेटबोर्ड या गिटार का नेक। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये। और ये जो बीच में पार्टीशंस देख रहे हैं आप, मैंने बताया था आपको, याद होगा इसके बारे में, इसको बोलते हैं फ्लैट्स। फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 4, फ्लैट 5, ऐसे हम इसको काउंट करते हैं। तो अलग अलग गिटार्स में इनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। कोई 22 फ्लैट्स, 24 फ्लैट्स, 26 फ्लैट्स, अलग अलग फ्लैट्स के हिसाब से गिटार आता है। ठीक है, तो ये हो गया गिटार का नेक, फ्लैटबोर्ड, उसके ऊपर फ्लैट्स, एंड देन आप देख रहे होंगे ये पॉइंट्स, वाइट पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको बोलते हैं हम पोजीशन मार्क्स। ये हमें बताता है गिटार पर हम कौन से फ्रेट पर हैं। ये 3rd, 5, 7, 9 एंड 12, ऐसे अलग अलग काउंट्स में हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गिटार का बैले। इसको हम बोलते हैं बैले क्योंकि अंदर से खोखला पार्ट है, ये हॉलो बॉडी गिटार है, तो इसको हम गिटार का बॉडी या गिटार का बैले बोलते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो गिटार का है वो क्या है? साउंड होल। ये जो आप होल देख रहे हैं इसको बोलते हैं साउंड होल। साउंड होल का क्या काम है? जब हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो उसका जो साउंड है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? साउंड होल में से फीडबैक होकर वापस आ रहा है हमारे पास। तो साउंड होल का मेन काम है साउंड को बाहर निकालना गिटार की। ओके, देन 6 स्ट्रिंग गिटार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 स्ट्रिंग गिटार। इसके बाद आता है गिटार का बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में ये हिस्सा आ गया हमारे पास, बैले, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस हिस्से में साउंड होल है। देन उसके बाद इसको बोलते हैं ब्रिज। ये जो वुडन पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया गिटार का ब्रिज। गिटार का ब्रिज का क्या काम है? ब्रिज का क्या काम होता है आपको बताया था, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ना। तो ये ब्रिज जो है स्ट्रिंग्स को यहाँ से लेकर नेक से लेकर और नीचे तक इसको जोड़ रहा है। उसके बाद ब्रिज पर ही आप वाइट डॉट्स देख रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको बोलते हैं ब्रिज पिन्स। ठीक है, ब्रिज पिन में क्या है? उसने स्ट्रिंग्स को प्लग किया हुआ है। स्ट्रिंग्स को प्लग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये बाहर आ जाती है, अंदर चली जाती है, हम स्ट्रिंग्स चेंज करते हैं तो इसका यूज करते हैं। देन एक ये पार्ट है सैडल, वाइट पार्ट, प्लास्टिक पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सैडल। सैडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि नट का जो काम है वही यहाँ पर सैडल का काम है, मतलब वो गैप मेंटेन कर रहा है स्ट्रिंग्स का और फ्रेटबोर्ड का। ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, तो मैंने आज लाइव आपको गिटार के साथ बता दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, लास्ट में एक ये मैंने बताया था एंड पिन। एंड पिन किस लिए होता है गिटार का? बेल्ट को हैंग करने के लिए। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में गिटार बजा रहे हैं तो हमें बेल्ट चाहिए होती है? तो उसके लिए ये एंड पिन। नाउ ये था आपका गिटार। अब बारी आती है पोस्चर, गिटार को पकड़ना कैसे, हाउ टू हैंडल। तो बहुत से बच्चे गिटार ले लेते हैं, उनको पकड़ना ही नहीं आता उसको कैसे पकड़ते हैं। कोई ऐसे पकड़ा है, कोई ऐसे पकड़ा है, कोई ये। तो ये कोई सही तरीका नहीं है पकड़ने का। एक सही तरीका ये है कि आपने गिटार का ये जो कर्व है गिटार का, ये किस लिए है? ये कर्व का एक यूज है कि इसको हमने लेग के लिए बनाया है। ठीक है, तो इसको हम राइट लेग पे लगते हैं। राइट लेग को थोड़ा सा आगे रखते हैं बढ़ाकर, यस, इस पोजीशन में, और ये हमने कर्व को लेग पे रख दिया। ठीक है, क्लासिकल गिटार में क्या होता है? क्लासिकल गिटार स्टाइल एक दूसरा गिटार होता है, उसका स्टाइल थोड़ा चेंज होता है। ओनली इन क्लासिकल गिटार प्लेइंग हम इसको इस टांग के बजाय इस लेग पर रखते हैं, राइट से लेफ्ट, और ये पोजीशन ओनली क्लासिकल गिटार। ठीक है, क्लासिकल गिटार ऐसे बजता है ये पोजीशन। बट नॉर्मली जो गिटार है हमारे पास स्पेनिश गिटार, उसकी पोजीशन यही पोजीशन। तो दिस इज अ राइट पोजीशन ऑफ गिटार होल्डिंग। ओके, अब इसमें राइट आर्म का क्या यूज है? हमने इसको कहीं भी रख दिया, ऐसे रखें, ऐसे रखें, बट नॉट। इसका सही तरीका क्या है? इसको हमने ये यहाँ पर रख दिया गिटार के बॉडी के मोटे वाले पार्ट पर, हमने आर्म को टिका रखा है। तो इसका काम क्या है? गिटार को बैलेंस करता है। देखिए आप गिटार कहीं गिर रहा है, मैंने अपना
लेफ्ट हैंड को छोड़ दिया है, गिटार नहीं गिर रहा, तो गिटार को होल्ड कर रखा है, गिटार को इसने रोका हुआ है, ठीक है, ये इसका यूज। एंड देन पोजीशन ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड की जो पोजीशन है वो ये रहेगी, साउंड होल के ऊपर पोजीशन हमारा थंब आएगा, फिंगर्स आएंगे, राइट हैंड, ओके। और इसमें हमने ज़्यादातर यूज करना है रिस्ट का, रिस्ट वर्क इज मेन फॉर गिटार राइट हैंड प्लेइंग। तो इसमें हमारा गिटार हाथ का स्टाइल ये रहेगा प्लेइंग का, नॉट दैट, ऐसे नहीं चलना, ये ओके, ये गिटार हमारी प्लेइंग होगी। तो रिस्ट वर्क इज मेन। अब आता है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पोजीशन क्या है? लेफ्ट हैंड में दो तरह की पोजीशन बचती है हमारे पास। लेफ्ट हैंड में हमारा थंब का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी लग रहा है हमें कि थंब पीछे रखा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, बट थंब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेइंग द गिटार। वो कैसे कि एक पोजीशन हमारी आती है, पहली पोजीशन हम जब गिटार बजाते हैं तो थंब हमारा इस तरह से गिटार की नेक को होल्ड करता है पीछे से, देख रहे हैं ये थंब, इसने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में। फर्स्ट पोजीशन इज दैट, तो इसमें हम गिटार को ऐसे बजाते हैं। तो थंब का क्या काम है? पीछे से प्रेशर को मेंटेन कर रहा है वो, ताकि आगे से हमें फिंगर्स पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। और दूसरी पोजीशन थंब की जो है वो लाइक दिस, पूरे गिटार को होल्ड करता है, वो ग्रिप बनाता है वो, ठीक है। सेकंड पोजीशन में थंब हमारा गिटार के ऊपर आ गया, ओवर द हेड। तो इसमें हम, इसका क्या यूज है कि इसमें हम पूरे गिटार को म्यूट कर सकते हैं, हम एक कॉर्ड की वजह का बजाकर या कॉर्ड पोजीशन देकर, दिस दिस। तो ये क्या काम कर रहा है? थंब। तो थंब के दोनों यूज देखे आपने। तो लेफ्ट हैंड में थंब का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम उसको बैक से प्रेशर बनाते हैं, और उसको गिटार को कवर करने के लिए, म्यूट इफेक्ट देने के लिए थंब का यूज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं प्लेक्ट्रम। प्लेक्ट्रम क्या है? प्लेक्ट्रम एक गिटार को बजाने का एक छोटा सा डिवाइस है, एक प्लास्टिक का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं प्लेक्ट्रम या पिक, शॉर्ट में बोल देते हैं पिक। तो इसका क्या काम है? एक तो हम फिंगर प्लेइंग है हमारी, जैसे हमने फिंगर्स से गिटार बजाया है, और एक स्टाइल है विद प्लेक्ट्रम। तो ये साउंड को थोड़ा और प्रोड्यूस करता है, और इसका स्टाइल थोड़ा चेंज होता है। तो प्लेक्ट्रम को हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को लेकर, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में इसको हमने प्लेस करना है। इंडेक्स फिंगर को हमने थोड़ा सा मोल्ड किया, उसके ऊपर थंब को रखा, और देन उसके बीच में हमने प्लेक्ट्रम को डाला। प्लेक्ट्रम का जो ये टो है, जो नोक है उसकी, वो हमारी अपोजिट है थंब से, ठीक है, थंब पोजीशन के अपोजिट। ये इसका सही पकड़ने का तरीका है। तो प्लेक्ट्रम हम कैसे यूज करते हैं? प्लेक्ट्रम को हम दो तरह से यूज करते हैं गिटार में, एक डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। तो इसका यूज क्या है? ये डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, ठीक है। तो ये हमारा प्लेक्ट्रम हो गया। प्लेक्ट्रम के बाद आते हैं जो मेन चीज, टेक्निक्स। गिटार बजाने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वैसे तो डिफरेंट तरह से हर आर्टिस्ट अपनी अपनी टेक्निक लगाता है, बट जो मेन टेक्निक्स जो गिटार की है, मेन जो हम यूज करते हैं, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मेन टेक्निक्स ऑफ गिटार, सबसे पहले आता है लीड पार्ट टेक्निक, इसका नाम है लीड, LEAD। तो लीड किसको बोलते हैं? दिस फ्रेसेस, ये जो फ्रेस है 1 2 3, ठीक है, दिस फ्रेसेस ऑफ गिटार कॉल्ड फ्रेट्स, इसको हम फ्रेट्स बोलते हैं। तो whenever I play a fret any of string, it given me a sound, ठीक है। जब भी मैं इस फ्रेट में कोई स्ट्रोक बजाता हूँ, जैसे फर्स्ट फ्रेट में मान लीजिए ये मैंने, तो मुझे ये नोट मिला, म्यूजिकल नोट, ठीक है, स्वर मिला, यहाँ पर स्वर मिला, यहाँ स्वर मिला। तो इस म्यूजिकल नोट को, जो साउंड जो प्रोड्यूस हुई है, उसको हम एक के बाद एक जब यूज करते हैं, एक नोट के बाद दूसरा नोट, दूसरे के बाद तीसरा नोट, जब उसको हम ऐसे यूज करते हैं मिलाकर, तो उसको हम बोलते हैं लीड, एक ट्यून बन जाता है उसका।
तो वो ट्यून कैसे बनता है, नोट प्लस नोट प्लस नोट प्लस नोट, प्लस नोट्स ओपन नोट्स हम गिटार में बजा के एक ट्यून को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एज लाइक जैसे हमने ये बजाया, तो ये क्या था, काफी सारे नोट्स को हमने एक के बाद एक बनाया, तो वो एक लय बन गई, एक स्वरों का एक समूह बन गया, एक ट्यून बन गई, उसको हम बोलते हैं लीड। तो ये एक स्टाइल हुआ गिटार बजाने का कि हम उस पर लीड बजाते हैं, कोई भी सॉन्ग बजाते हैं उसका इंस्ट्रूमेंटल बजाते हैं, उसको हम बोलते हैं लीड गिटार। ओके, नेक्स्ट आता है कॉर्ड्स। लीड तो हमने बजा ली, उसका इंस्ट्रूमेंटल बजा लिया गिटार का, हमने वोकल पार्ट बजा दिया हमने उसका, आपको समझ में आ गया कौन सा सॉन्ग है ये, विच सॉन्ग। बट उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जो उसको फिलअप करता है म्यूजिकली, उसको बोलते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गिटार में, क्योंकि कॉर्ड उसको बोलते हैं, कुछ स्वरों को हम मिलाकर एक साथ स्ट्रम करते हैं जब, उसको बोलते हैं कॉर्ड। कुछ तारों को एक साथ पकड़कर हम जब बजाते हैं उसको बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड में काफी सारे स्वर मिलते हैं हमें, सिंगिंग में हेल्प मिलती है और बैकग्राउंड पूरा उससे भर देता है वो। तो कॉर्ड, हियर वी प्ले द नोट्स टुगेदर एट द सेम टाइम। कुछ नोट्स को हम जब एक साथ पकड़कर एक साथ स्ट्रम करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। ओके, अभी मैं आपके सामने कॉर्ड बजाता हूँ। अलग अलग कॉर्ड्स हैं, अलग अलग पिच है, तो जैसे पिचेस होती हैं म्यूजिक में, है ना, 12 पिचेस होती हैं, तो अलग अलग कॉर्ड्स होते हैं। अभी एक कॉम्बिनेशन बजा रहा हूँ मैं कॉर्ड का, देखिए, जैसे हमने ये सी मेजर कॉर्ड पकड़ा है, ओके, तो ये सिंगल कॉर्ड मैंने एक साथ बजाया, इसको बोला कॉर्ड। तो दूसरा कॉर्ड बजाया, तीसरा कॉर्ड बजाया, एंड फोर्थ इज, तो ये क्या बना, कॉर्ड्स, ठीक है। हर कॉर्ड की अपनी फैमिली होती है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रमिंग। स्ट्रमिंग लाइक रिदम, कोई भी रिदम है, हम रिदम बजा रहे हैं ड्रम्स में, कीबोर्ड में, एंड कॉन्गो में, बोंगो में, ढोलक में, वो क्या है, रिदम है। तो ऐसा ही रिदम हमारे पास गिटार में भी है। गिटार इज अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट। इसको क्यों बोला गया कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें हम लीड भी बजा रहे हैं, ओके, हम इसमें कॉर्ड भी बजा रहे हैं, स्वर जो हमें चाहिए, गाने में चेंज हो रहा है जगह जगह, ठीक है। और उसके बाद हम इसे स्ट्रमिंग मतलब रिदम भी बजा रहे हैं, एक स्ट्रमिंग पैटर्न, जो रिदम चाहिए हमको गिटार के लिए। सॉन्ग के लिए क्या चाहिए, किसी भी क्रिएशन के लिए सुर और ताल। तो सुर तो हमें मिल गया कॉर्ड से, एंड ताल इज रिदम, रिदम इज स्ट्रमिंग। स्ट्रमिंग पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग बीट्स होती हैं, उसके हिसाब से हम गिटार पर स्ट्रमिंग करते हैं। तो स्ट्रमिंग क्या होती है गिटारी, बेसिकली इट्स अ राइट हैंड पोजिशन, राइट हैंड से हम इसको स्ट्रम कर रहे हैं, और इससे हमने लेफ्ट हैंड से क्या करा है, कॉर्ड्स पकड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, स्ट्रम, फर्स्ट स्ट्रम 4-4, 1 2 3 4। एक बीट हो गई 4-4 की, ठीक है। अभी नेक्स्ट बीट में हम कुछ और बजा सकते हैं। अलग अलग पैटर्न होते हैं स्ट्रमिंग के, हमें सब सीखने होते हैं, क्योंकि हमें गिटार में अलग अलग तालें बजानी पड़ती हैं, ठीक है ना। दिस इज स्ट्रमिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है प्लकिंग। गिटार में ये भी बहुत जरूरी है, प्लकिंग से अलग स्वर मिलता है, मीठा बहुत टोन आती है गिटार की। तो प्लकिंग हम करते हैं प्लेक्ट्रम से। प्लेक्ट्रम का यूज हम यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। तो वही प्लेक्ट्रम को होल्ड करना है, कोई भी हम गिटार पे कॉर्ड बजाते हैं उसको प्लक करते हैं।
ये था प्लकिंग। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो स्टाइल है फिंगर पिकिंग। ये भी लाइक प्लकिंग ही है, फिंगर पिकिंग को हम, लेकिन इसको हम फिंगर से अपने राइट हैंड के फिंगर और थंब को यूज करके प्लक करते हैं, तो एक अलग से टोन बनता है। सेम जैसे हमने ये भी प्लकिंग करी विद प्लेक्ट्रम और विद, अब हम इसको फिंगर से करेंगे। क्या हो गया? फिंगर पिकिंग। हम फिंगर्स चला रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ओके, तो ये क्या था? फिंगर पिकिंग। नेक्स्ट आता है परकसिव स्टाइल। परकसिव स्टाइल क्या है कि हम गिटार में थोड़ा सा ड्रम्स का इफेक्ट डालते हैं। ड्रम्स मतलब बीट और हैवी, कुछ लोग हार्ड बीट बोलते हैं, कुछ अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या स्टाइल है, उसमें हम एक राइट हैंड का अलग से यूज करके उसमें एक बीट प्रोड्यूस करेंगे गिटार से ही, गिटार की बॉडी पर स्ट्रोक करके, ठीक है। वो कैसे बजाते हैं हम देखते हैं। बीट, बीट मतलब गिटार पर हमने परकशन स्टाइल में गिटार को बजाया, तो इसमें अलग अलग पैटर्न्स हम बजाते हैं, अलग अलग बीट के हिसाब से, अलग अलग ताल के हिसाब से। तो ये था गिटार की मेन स्टाइल्स, मैंने आपको बताई बजाने की। वैसे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं गिटार को बजाते वक्त, और डिफरेंट कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप एक टेक्निक लगाएंगे तो अपने अंदर से जो निकलेगा आपके बजाते बजाते, वो एक नई टेक्निक बन जाती है। तो टेक्निक्स मेन हमारी यही है गिटार बजाने की, ठीक है। तो हमने पोस्चर देख लिया, गिटार के बारे में जान लिया, गिटार की टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारे पास जो मेन है, वो है फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक। फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक में हमने पहले हमने सीखा है कि नोट्स कितने होते हैं म्यूजिक में, स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। हमारे पास 12 स्वर मेन नोट्स होते हैं, 12 नोट्स इन म्यूजिक, जिसमें से 7 स्वर शुद्ध होते हैं, प्योर नोट्स, एंड 5 नोट्स इज शार्प्स, कोमल या ट्री, ठीक है। ये हमने सीखा है। तो हम गिटार में उनको कैसे ढूंढेंगे, क्या उसका प्रोसीजर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गिटार इज अ ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट, इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। कीबोर्ड जैसी चीजें हैं, पियानो जैसी चीजें, उसमें हम लिखकर उसको सीख सकते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगाकर EBGD, बट गिटार पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है, इसको समझने के लिए हमें वो फंडामेंटल्स म्यूजिक के जरूर सीखने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आपको दिखाया है। ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं, यस, फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक। A note is a name given to describe a particular music frequency, ठीक है, और पिच, उसको हम नोट बोलते हैं। कोई भी एक पिच है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसको हम पिच बोलते हैं। कोई भी पिच हो सकती है। तो हमने अल्फाबेट में से 7 जो पहले उसके फर्स्ट हमारे लेटर्स थे, वो लेके हमने उसका नाम दे दिया, उनको अलग अलग पिचेस दे दी, A, B, C, D, E, F एंड G, ठीक है। तो हमने ये 7 पिचेस उसको दे दी, सारे गामा पाधा नीसा। अब उसके अलावा ये तो 7 हुई, 5 कौन से हुए? 5 हमारे पास हुए फ्लैट्स या शार्प्स, जिसको हम हिंदी में कोमल बोलते हैं। तो शार्प्स के लिए हमने रिमेनिंग 5 नोट्स आर शार्प्स एंड फ्लैट सिंबल्स। उसका सिंबल जो है हैश, शार्प का सिंबल हैश से हम दिखाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसका मतलब है कि इंक्रीज द पिच ऑफ बाय हाफ टोन, ये इसी भी पिच को हाफ टोन इंक्रीज करता है, शार्प, ठीक है। जैसे ए है तो ए शार्प आएगा उसके बाद, तो उसने उसकी पिच को इंक्रीज कर दिया, ऊंचा कर दिया, हाफ टोन, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फ्लैट। फ्लैट नोट, इसका साइन है स्मॉल बी, इसको हम इससे दिखाते हैं स्मॉल बी से। अगर किसी स्वर के आगे स्मॉल बी लगा तो उसको समझो फ्लैट है। तो फ्लैट का मतलब क्या है? ये डिक्रीज करता है पिच को हाफ टोन। कोई भी पिच है उसको हाफ टोन डिक्रीज करता है, उसको कहते हैं फ्लैट, ठीक है। तो शार्प क्या हो गया? इंक्रीज कर रहा है हाफ टोन, और फ्लैट उसको डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे दिखाते हैं हम। यहाँ मैंने आपको दिखाया है ग्राफ बनाकर,
ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 नोट्स हमारे पास म्यूजिक में है। 12 नोट्स के नाम ए से शुरू करा हमने, ए के बाद ए शार्प को हम बी से पहले डी फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। देन बी सी शार्प, डी से पहले डी फ्लैट। तो ये एक ही नोट के दो नाम है। ये यहाँ से इसको इंक्रीज कर रहा है हाफ नोट और डी से इसको डिक्रीज कर रहा है, तो डी फ्लैट हो गया। देन डी शार्प, ई फ्लैट, ई, एफ शार्प, जी फ्लैट, जी शार्प, ए फ्लैट, देन ए, ऐसे रिपीट हो गया सीक्वेंस। तो म्यूजिकल नोट ऐसे सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। अब गिटार में हम इसको कैसे बजाएंगे? गिटार में हमारे पास ये म्यूजिकल नोट्स का फ्लैट बोर्ड मैंने दिखाया आपको। अभी फ्लैट बोर्ड है, इस पर काफ़ी नोट्स, सारे नोट्स इसी में हैं, तो हम उसको कैसे उसका प्लेसमेंट देखेंगे ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। यस, आपको फ्लैट बोर्ड दिख रहा है। फ्लैट बोर्ड में ये हेड पार्ट है, हेड पार्ट से यहाँ नट से फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट, फोर्थ फ्लैट, फिफ्थ फ्लैट, ऐसे काउंट किया हमने। ओके, तो अब हम जब फिंगर अपनी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को हम जब फर्स्ट फ्लैट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ इस नोट को क्या कहते हैं, यही सीखना है हमने फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए, जो हमने नेम, सीक्वेंस और स्ट्रिंग्स नेम याद रखे थे। इसके स्ट्रिंग्स नेम मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है गिटार सीखने के लिए, वो अब हमारे काम आएंगे जो आपने स्ट्रिंग्स नेम सीखे थे। तो फर्स्ट स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? काउंट कहां से करते हैं? बॉटम टू टॉप। तो बॉटम ये है, टॉप ये है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ओके, इसका नाम है ई, ठीक है। सेकंड स्ट्रिंग इसका नाम हो गया बी, एंड देन थर्ड जी, एंड फोर्थ डी, फिफ्थ स्ट्रिंग इज A and 6 is also E. Okay, ये हाई E and लो E। ऊपर की स्ट्रिंग की साउंड कैसी है? लो है, और नीचे की हाई है। तो अपने ऊपर से इसको प्ले करते हैं तो हम लो से हाई पिच में जा रहे हैं, लाइक दिस। ओके, जब नीचे से ऊपर बजा रहे हैं उसको हम बॉटम टू टॉप, तो हम हाई से लो पर जा रहे हैं, ये पिच डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं नोट्स की। तो हम जब ई को, ओपन ई को फर्स्ट फ्लैट में प्रेस करके हमने बजाया तो ई का नेक्स्ट हो गया। वो ई का नेक्स्ट क्या है अल्फाबेट्स में? ई का नेक्स्ट इज एफ। तो ये नोट हमारा एफ, हमें मिल गया एफ। ओके, ऐसे ही हम इसको हाफ टोन और रेज करेंगे। रेज मतलब हमने हाई की तरफ जाना है ना, इंक्रीज द पिच, उसको हम बोलते हैं शार्प। तो एफ का शार्प कहां बजेगा? एफ के आगे नेक्स्ट फ्लैट पे हमने सेकंड फ्लैट में प्रेस करके बजाया एफ को, तो बजा एफ शार्प। उसने उसकी पिच को हाफ नोट इंक्रीज कर दिया, एंड देन और इंक्रीज करेंगे हाफ नोट, और आगे चले जी, देन जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, ऐसे ये कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं साउंड को, उसकी पिच को, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं हम हाफ नोट लेकर, ठीक है। अब हाफ नोट, शार्प एंड फ्लैट इज हाफ नोट, हाफ टोन्स, एंड फुल फ्लैट इज एफ टू जी। एक नोट पूरा, बीच में एक गैप होगा उसका, उसको हम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। जिस स्वर के बीच में इंटरवल है उसको एक पूरा नोट बोलते हैं, फुल टोन, एंड जिसमें इंटरवल नहीं है वो हाफ टोन, ठीक है। ऐसे सेकंड स्ट्रिंग में, सेकंड स्ट्रिंग इज ओपन बी, तो बी को हम फर्स्ट फ्लैट में प्रेस करेंगे, क्या बनेगा वो? बी के नेक्स्ट। बी का नेक्स्ट क्या हो गया सर हमारे पास? बी का शार्प नहीं होता। दो बातें ध्यान रखने वाली बात है, शार्प्स बी का और ई का नहीं होता, ठीक है। ये अपने आप में हाफ टोन है, तो बी एंड सी, ई के बाद एफ, इसमें बीच में कोई शार्प नहीं होता, बस बाकी हमारे पास 5 स्वरों में शार्प आ गए। नेक्स्ट आया बी, बी के बाद सी, हमने उसको प्रेस करा, बी को सी बन गया, देन सी शार्प, देन डी, डी शार्प, ई, एफ, ओके। एंड थर्ड स्ट्रिंग में भी सेम प्रोसीजर है। थर्ड स्ट्रिंग इज ओपन जी, ओपन जी को हम फर्स्ट फ्लैट में प्रेस करेंगे तो जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, सेम सीक्वेंस। सब स्ट्रिंग्स में हम यही जो रूल है अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे हमें नोट्स पता चल गए, कहाँ पर सी है, कहाँ पर डी है,
तो म्यूजिकल नोट निकल जाएंगे हमारे पास, हमें पता है यहाँ सी है यहाँ डी है, तो हम उससे कोई भी उसका सीक्वेंस बनाकर, उसकी लीड बनाकर हम कुछ भी उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सी से हमने कुछ स्टार्ट करना है, सी हमें मालूम है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये भी सी है, देन सी फिफ्थ फ्रेट, ये भी सी है, एंड देन लो सी, ये भी सी है। तो आपने देखा सबका पिच तो एक ही है, फ्रीक्वेंसी भी एक ही है, बट उनका ऑक्टेव अलग अलग है। ये डिफरेंट ऑक्टेव हो गए, मैंने आपको बताया था पहले भी, ऑक्टेव, लो ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव। तो सॉन्ग एक ही ऑक्टेव में नहीं बनता है, कोई भी क्रिएशन है वो एक ऑक्टेव में बहुत कम बनती है, उसके लिए 2-3 ऑक्टेव मिला के हमें बजाना होता है। तो हमें ये सारे नोट्स हमें पूरे फ्लैट बोर्ड पर मालूम होने चाहिए। ठीक है, अभी आप एक होमवर्क करेंगे घर पर रहकर, आप एक फ्लैट बोर्ड को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। उसको ड्रॉ करने के बाद उसमें आप म्यूजिकल नोट्स फिलअप करेंगे अपने आप से। ओके, यस। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज आपने सीखा गिटार को कैसे पकड़ते हैं, कैसे उसको बजाते हैं, कौन कौन से स्टाइल इसमें है बजाने की, और किस तरीके से हम उसको म्यूजिकल नोट्स को उसमें ढूंढते हैं। अब म्यूजिकल नोट्स मिल जाते हैं, कॉर्ड कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, कॉर्ड्स के क्या ग्रुप्स होते हैं, और कॉर्ड की क्या और बजाने की प्रक्रिया है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।